सो हेलो गाइस, अच्छे हैं ब्रांड न्यू लेकर आज हम देखने वाले हैं किमिनी तोड़ो के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2। आज इस लव स्टोरी के अंदर हम यहाँ पर एक नए विलन को देखेंगे। मेरा मतलब एक नया कैरेक्टर दिखने वाला है हम लोगों को। तो फिर क्या उसकी वजह से काज़े और साओ के बीच में जो दूरियां हैं क्या वो बढ़ जाएंगी? चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अब हम यहाँ पर देखते हैं साओ को, जो की यहाँ पर रास्ते से स्कूल की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में वो यहाँ पर मन में सोच रही थी कि अब तो अप्रैल का महीना भी स्टार्ट हो चुका है और मैं अब यहाँ पर हाई स्कूल के सेकंड ईयर में भी पहुंच चुकी हूँ। फिर हमें सीधा यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर एक बोर्ड को देख रहे होते हैं, जहाँ पर साओ को भी जाकर चेक कर दी है कि आखिर वो अब यहाँ पर किस क्लास के अंदर बैठने वाली है और उसके क्लास के अंदर कौन कौन है। और खास बात तो ये कि उसकी बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि यानो और योशिडा वो दोनों किस क्लास में बैठने वाले हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ पर पीछे की साइड से यहाँ पर योशिडा आ जाती है और सीधा ही यहाँ पर साओ को धक्का देती है और कह रही होती है कि हम सभी लोग वापस एक ही क्लास में हैं और अभी भी ग्रेजुएट होने में हम लोगों के पास 2 साल बचे हुए हैं और तब तक हम लोग साथ में मिलकर काफी फन करेंगे। फिर यानो और योशिडा यहाँ पर साओ को लेकर उनके नए क्लास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि वहाँ पर काज़िया भी पहले से ही होता है, जिसे देखकर यहाँ पर साओ को भी काफी खुश होती है। और हम देखते कि जैसे नया क्लास था तो वहाँ पर काफी सारे नए लोग भी थे, जिस वजह से यहाँ पर साओ को भी काफी सारे नए लोगों को ग्रीट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो सभी लोग तो यहाँ पर साओ को देखकर काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर काज़िया भी जैसे यहाँ पर साओ को नोटिस करता है तो वो यहाँ पर उसे ग्रीट करता है। लेकिन यहाँ पर साओ काज़िया को देखने के बाद भी यहाँ पर उसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाती और अपने मन में कुछ सोचने लग जाती है। फिर यहाँ पर योशिडा यहाँ पर साओ के पास जाकर सभी क्लासमेट से उसे इंट्रोड्यूस करवा दी है। लेकिन वहीं बैठी यहाँ पर यानो यहाँ पर सोच रही होती है कि अभी भी साओ और काज़िया के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और वो अभी भी पहले की तरह ही एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर पीना कर कह रहा होता है क्लास में कि तुम सभी लोगों को ओपनिंग सेरेमनी के लिए हॉल में चलना होगा, तो फिर चलो चुपचाप तुम सभी लोग लाइन में यहाँ पर हॉल की तरफ चल लो। और हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पास होकर सेकंड ईयर में पहुंच चुके होते हैं, जो देखकर तो सभी लोग यहाँ पर काफी खुश थे। लेकिन वहीं पर एक जगह पर खड़ी होकर यहाँ पर यानो ये सारी चीजों को देखकर सोच रही होती है कि साको ने उसे बताया था कि वैलेंटाइन डे के दिन वो काज़िया को बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं दे पाई थी, जो सुनकर यहाँ पर तो यानो काफी हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुमने काज़िया को चॉकलेट क्यों नहीं दी। लेकिन यहाँ पर तो साको इसका जवाब नहीं देती और काफी चीज स्माइल करती है और आखिर पता नहीं इस चीज का मतलब क्या है। फिर यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के अंदर यानो भी सोच रही होती है कि जरूर साको और काज़िया के बीच में वैलेंटाइन डे के दिन कुछ हुआ है और अब साको तो ये पता चल चुका है वो काज़िया के लिए कैसा फील करती है। लेकिन फिर भी वो ये जानने के बाद भी यहाँ पर काफी डर रही है और वो बिल्कुल भी यहाँ पर काज़िया की तरफ स्टेप को नहीं बढ़ा रही। फिर इस बारे में यहाँ पर काफी सारी चीजें सोचने की वजह से यहाँ पर तो यानो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर जैसे ही वो सभी लोग यहाँ पर हॉल के अंदर पहुंचते हैं तब यहाँ पर साको अपने सामने यहाँ पर कुरुमी को नोटिस करती है और फिर उसे देखकर यहाँ पर अपने मन में सोच रही होती है कि कुरुमी ने मुझे वैलेंटाइन डे के दिन कहा था कि काज़िया ने मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, पर अभी भी मेरे पास यहाँ पर एक चांस है। और उसी दिन से मैं यहाँ पर वो सारी चीजें को सोच रही हूँ और वो सारी चीजें सोचते हुए मुझे काफी परेशानी भी हो रही है कि क्या काज़िया को डेट करना पसंद नहीं है या फिर वो किसी और लड़की को पसंद करता है। और सेकंड ईयर में भी मैं और काज़िया दोनों ही एक ही क्लास में हैं और देखा जाए तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिर हम यहाँ पर वापस से देखते हैं यहाँ पर साको तो अपने क्लास में आ चुकी होती है। तभी यहाँ पर साको के बगल वाले डेस्क पर आकर एक लड़का बैठता है और हम देखते हैं वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है जो कि वैलेंटाइन डे के दिन कुरुमी से बात करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो लड़का यहाँ पर साको को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि मैं तुमसे काफी दिनों से बात करना चाहता था। सो गाइस, सबको क्या लगता है कि आखिर वो यहाँ पर साको से किस वजह से बात करना चाहता होगा? लेकिन फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि वो यहाँ पर साको से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो उसे कहता है कि मेरा नाम केंटो मोरा का है। और हम यहाँ पर देख ही सकते हैं वही केंटो तो यहाँ पर काफी फ्रैंक होता है और साको से काफी खुलकर बात कर रहा होता है और ऐसे ही बात करते करते वो तो यहाँ पर साको के काफी क्लोज भी चला जाता है, जिस चीज को यहाँ पर काज़िया भी देख ही लेता है। और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं वो यहाँ पर काफी जेलस फील कर रहा था और वहीं बैठी यहाँ पर साको को भी वो चीज यहाँ पर काफी अजीब लगती है। फिर जैसे यहाँ पर क्लास में पीन आता है तो वो यहाँ पर बैठकर यहाँ पर कम्युनिटी मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहा होता है और जैसे ही वो यहाँ पर क्लास में कहता है कि कौन क्लास रेप बनना चाहेगा, तब वो दिखता है कि वहाँ पर क्लास रेप तो कोई भी बनना नहीं चाहता। जो देखकर पिन कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं तुम सभी में से किसी एक को क्लास रेप बना देता हूँ। और फिर ये सुनकर यहाँ पर साको अपना हाथ उठाने के लिए जा ही रही होती है, पर तभी उससे पहले यहाँ पर केंटो हाथ उठा लेता है और कहता है कि मैं क्लास रेप बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर यानो और योशिडा तो कह रहे होते हैं कि साको के बगल में बैठा लड़का काफी बोल्ड है और तो वो किसी भी चीज से नहीं डरता है। लेकिन तभी यहाँ पर हिरानो खड़ी होकर कहती है कि वो लाइफ रैप के तौर पर साको को चुनना पसंद करेगी, क्योंकि साको हमारे गार्डन का काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखती है। और ये सुनकर यहाँ पर साको को भी काफी अच्छा लग रहा होता है और फिर काफी अच्छी से स्माइल करते हुए यहाँ पर हिरानो को थैंक्स कहती है। और इसी बीच हम यहाँ पर देखते हैं केंडो को, जो कि यहाँ पर साको को ऐसे हंसते हुए देख रहा होता है और यहाँ पर साको की स्माइल तो यहाँ पर केंडो को काफी पसंद आती है। लेकिन ये सारी चीजों को तो यहाँ पर काज़िया अपनी सीट पर बैठकर देख रहा था और हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं वो यहाँ पर काफी जेलस फील कर रहा होगा। फिर जैसे यहाँ पर क्लास खत्म होती है तब सभी लोग यहाँ पर अपने अपने घर कर वापस जा रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर क्लास में पिन आता है और यहाँ पर केंडो को अपने साथ चलने के लिए बुलाता है। जहाँ पर केंडो कहता है कि आखिर आपको मेरा क्या काम पड़ गया, तब पिन उसे बता रहा होता है कि तुम एक क्लास रैप हो, अब तुम्हें यहाँ पर सारी क्लास रैप की जिम्मेदारी को उठाना होगा। तो इसी वजह से जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम्हें बिना कोई सवाल करे मेरे पास आना पड़ेगा। जहाँ पर केंडो कहता है कि ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर पिन भी वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर केंडो का दोस्त कह रहा होता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि क्लास रैप बनने का आइडिया काफी बुरा है, फिर चाहे जो भी तुम्हें पोजीशन को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर केंडो कहता है कि मुझे इस चीज से कोई
भी फर्क नहीं पड़ता। जो सुनकर यहाँ पर उसका दोस्त कह रहा होता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा पॉजिटिव कैसे रह लेते हो। जिसके बाद केंडो भी वहाँ चला जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ये सारी चीजों को तो यहाँ पर एक जगह पर खड़ा होकर काजिया देख रहा था। फिर यहाँ पर यान और योशिदा भी वहाँ पर साको को बाइक कर वहाँ चली जाती है, क्योंकि आज उसे गार्डन में जाकर कुछ भी बोने थे। तभी यहाँ पर एकदम से काजिया भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर वो सीधा ही यहाँ पर साओ के पास जाकर कहता है कि अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। जिस पर साओ कहते हैं मुझे आज यहाँ पर कुछ फूलों के बीच बोने हैं, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। और तभी इसी बातों के बीच यहाँ पर जो यहाँ पर काजिया को बुला लेता है, जिस वजह से यहाँ पर काजिया भी चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर साको ने उसे मना कर दिया था। और इसी बीच वहाँ से जाते हुए यहाँ पर काजिया अपने मन में सोच रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर साओ के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रखा था कि किस तरीके से केंडो आज यहाँ पर साओ के काफी करीब आ गया था। फिर ये सारी चीजें सोचते हुए यहाँ पर अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि तुम सभी लोग जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। और वही हम यहाँ पर दूसरी साइड यहाँ पर साओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बीज बोने की यहाँ पर तैयारी कर रही होती है। पर तभी हम यहाँ पर यानो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी, जहाँ पर अपने सामने यहाँ पर पिन को देखती है, तो उसे देखकर वो यहाँ पर उसे थैंक्स कहती है। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर यानो ने कहा था पिन से कि वो सेकंड ईयर में भी यहाँ पर उन सभी लोगों को एक साथ रखे, मतलब कि एक ही क्लास में रखे। जो सुनकर पिन कहता है कि तुम आखिर क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने ये काम तुम्हारे कहने पर नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम सभी लोगों को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी इस दोस्ती को देख लिया और तुम लोगों को अलग नहीं किया, क्योंकि मैं सच में काफी हैंडसम और काइंड हूँ। फिर ये सारी चीज सुनने के बाद यहाँ पर यानो उसे बिल्कुल भी इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर यानो को जाते हुए देखकर यहाँ पिन कह रहा होता है कि सच में तुम सभी लोग काफी अच्छे दोस्त हो, तो इसी चीज का फायदा उठाकर तुम सभी लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब ये टाइम बीत जाएगा तब तुम सभी लोग मिलकर इसी टाइम को याद करोगे और काफी रिग्रेट भी करोगे, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास टाइम था लेकिन तुमने कदर नहीं की। तो इसी वजह से मैं तुम सभी लोग एडवाइस देना चाहूंगा कि जब तक भी तुम सभी लोग साथ हो तो एक साथ तुम सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर टाइम स्पेंड करो। फिर ऐसा बोलकर पिन भी वहाँ से चला जाता है। और वहीं हम यहाँ पर यानो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर पिन के मुंह से इस सारी चीजों को सुनकर यहाँ पर काफी हैरान होती है। फिर हम यहाँ पर साओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक जगह पर बैठकर यहाँ पर बीज को बो रही होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यानो जैसी क्लास के अंदर आती है, तो वो यहाँ पर इस चीज को देखती है कि यहाँ पर क्लास में खड़ा काजिया तो खिड़की से यहाँ पर साओ को नीचे देख रहा होता है। जिसके बाद वो भी यहाँ पर काजिया के पास जाकर कहती है कि काजिया आखिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, तुम तो काफी हैंडसम हो और उससे भी ज्यादा तुम तो पूरे स्कूल के अंदर काफी पॉपुलर भी हो, कहीं तुम किसी लड़की को पसंद तो नहीं करते। जो सुनकर यहाँ पर काजिया तो काफी घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल बातों को नहीं बताना चाहता, कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मुझे बता ही सकते हो, हम दोनों फ्रेंड्स हैं और साथ ही मैं तुम्हारी इसमें मदद भी कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर काजिया है उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि मैं तुम्हें उस पर्सन का नाम ही नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी से भी बताने से पहले मैं खुद ही उसे कॉन्फेस करना चाहता हूँ और फिर उसी के बारे में सोचूंगा कि मुझे किसी को बताना है या फिर नहीं उसके बारे में। फिर यहाँ पर यानो तो वो चीज को सुनकर वहाँ से जाने लग जाती है और फिर जाते वक्त वो अपने मन में सोच रही होती है कि काजिया इस चीज के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहता, तो फिर आखिर में इस चीज में आखिर क्या करूँ, मैं तो इस चीज के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती, इसी वजह से मुझे पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि काजिया ने खुद ही कहा कि वो सब कुछ खुद ही करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बीज होने के बाद साको अपने क्लास में वापस आती है, जहाँ पर क्लास के अंदर काजिया को खड़ा देखकर काफी शौक होती है। फिर यहाँ पर काजिया भी साको को देखकर कहता है कि साको सच में तुमने यहाँ पर नीचे जाकर काफी सारे बीजेस को बोया है। लेकिन वही खड़ी यहाँ पर साको सोच रही होती है कि मुझे लगा था कि काजिया तो अब तक घर जा चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर काजिया क्लास में क्या कर रहा है। और इसी बीच यहाँ पर साको की दिल की धड़कनें भी काफी तेज हो जाती हैं और सोच रही होती है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर काजिया कहता है कि मैं इस चीज को देखकर काफी खुश हूँ कि हम दोनों सेकंड ईयर में भी एक साथ हैं, मतलब कि एक ही क्लास के अंदर हैं, लेकिन क्लास में हम सभी लोगों के सामने कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों की सीट्स काफी दूर दूर हैं। जो सुनकर यहाँ पर साको सोचने लग जाती है कि कहीं काजिया उसे लेकर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान तो नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर साको को अंदर से काफी खुशी भी मिलती है। फिर वो काजिया से कहती है क्या तुम यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे हो। तब काजिया भी यहाँ पर सीधे उसे कह ही देता है कि हाँ मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था। फिर इसी बीच यहाँ पर साको की तरफ यहाँ पर काजिया आगे बढ़ने लग जाता है और वो साथ ही कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे सबसे करीब हूँ, है ना। जो सुनकर यहाँ पर साको की दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाती है और इसी बीच वो यहाँ पर काजिया से कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर काजिया से कुछ भी नहीं कह पाती, जिस चीज को वो यहाँ पर काजिया भी नोटिस कर लेता है और फिर वो यहाँ पर उसे माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मुझे तुमसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। फिर काजिया यहाँ पर साको को बाइक करवाने चला जाता है, लेकिन वही खड़ी यहाँ पर साको काजिया को ऐसे जाते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसे नहीं रोक पाती। फिर यहाँ पर जैसे ही काजिया क्लास के बाहर निकलता है तो वहाँ पर केंडो आ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर क्लास के अंदर यहाँ पर साको को अकेले खड़ा हुआ देखता है। फिर ऐसे यहाँ पर साको क्लास में अकेला देखकर यहाँ पर केंडो कुछ तो सोच रहा था। तो गाइस आपको क्या लगता है कि आखिर केंडो क्या सोच रहा होगा, हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड में। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना और साथ ही वीडियो को लाइक और हाइप भी कर ही देना, क्योंकि मैं आप ही के लिए ऐसे अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर कोई बात नहीं, मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।